हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि भेड़ बकरियों का यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब यदि उनको बुखार हो जाती है तो कौन से इंजेक्शन लगा करके उनकी बुखार को कम किया जाता है या भेड़ बकरियों को सेव किया जाता है। तो बहुत से भेड़ पालक बकरी पालक हैं, उनकी बार बार शिकायत रहती है कि किस तरह के इंजेक्शन आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में यदि बुखार हो जाती है तो इनका प्रयोग करवाना आप अपनी भेड़ बकरियों पे चाहिए। देखो, बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिटेल से समझा करके बताऊंगा कि इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, कितनी मात्रा देनी चाहिए, किस रूट से देना चाहिए, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, प्रेग्नेंट बकरियां हैं तो क्या लगाना चाहिए। वीडियो के अंतर्गत पूरा आपको समझाया जाएगा। देखो, सबसे पहले यदि आपकी जब भी बकरियों में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन का प्रयोग होता है, जब भी फीवर हो जाती है तो इसके अंदर एंटीपायरेटिक ड्रग्स, यानी एंटीपायरेटिक का मतलब है कि यदि आपकी बकरियों की बुखार को कम यानी टेम्परेचर को डाउन करने वाले, तो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम इंजेक्शन जिस प्रकार से यूज़ में ले सकते हैं, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, जो मिलोनेक्स इंजेक्शन आपको दिख रहा है, वैसे मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन के बारे में भेड़ बकरियों में कैसे प्रयोग करना चाहिए मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग भेड़ बकरियों में किया जाता है। यदि आपकी भेड़ बकरियों का बॉडी वेट जिस प्रकार से 30 केजी के लगभग है, 30 से 40 केजी के लगभग है, तो आप इसे 3 से 4 ml इंट्रामस्कुलर, जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 50 और 80 केजी के बीच में है तो उन्हें आप 5 से 6 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ज़रूर उन बकरियों को लगाएं। लगाने के बाद में आप 24 घंटे बाद में और रिपीट कर दें। यदि बहुत ही ज़्यादा यदि बकरियों को बुखार है तो 12 घंटे बाद में आपको इस इंजेक्शन को अपनी भेड़ व बकरियों में दोनों में आप रिपीट करवा सकते हैं। रही बात यदि आपके पास यदि मिलोनेक्स इंजेक्शन नहीं मिलता है तो आप जो ये वेटाल्जिन इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में बुखार को कम करने के लिए कर सकते हैं। वैसे वेटाल्जिन इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 50 केजी है तो इसे 4 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन भी बकरियों को लगाया जाता है। इनमें से कोई एक, यदि आपकी लग रहा है कि आपकी बकरियों को आपने मिलोनेक्स व वेटाल्जिन इंजेक्शन भी लगा दिए, फिर भी कई बार इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है कि भेड़ बकरियों का टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता है, तो आप उसके बाद में आप ये निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से एस्टर का है, फेविनिल। इसके बारे में चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये फेविनिल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साल्ट ये होना चाहिए, कहने का मतलब है कि जो साल्ट आपको दिख रहा है निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल, ये ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर उन भेड़ बकरियों को दिया जाता है। तो इसकी डोज है, जिस प्रकार से भेड़ बकरियों की 50 से 60 केजी की जो भेड़ बकरियाँ हैं तो इसे आप 3 से 4 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगाएं। लेकिन जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपनी जो प्रेग्नेंट भेड़ बकरी हैं या भी भेड़ बकरी हैं उनमें आप ये प्रयोग न करें। तो उनमें आप ये दोनों हैं मिलोनेक्स और वेटाल्जिन, ये दोनों इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है, बकरियों को दे सकते हैं। ये तीनों इंजेक्शन इसलिए बताएं, ये तीनों इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं लगाने हैं। एक और बताना चाहता, यानी कि तीनों इंजेक्शन आप एक साथ बिल्कुल भी न लगाएं। इनमें से कोई सा एक साल्ट का, ये साल्ट बताएं, इनमें से कोई सा एक ही साल्ट का एक ही इंजेक्शन आपको एक बार प्रयोग करना है। तीनों तो आपको ऑप्शन के तौर पर बताए गए हैं ये प्रयोग करवाना। साथ साथ उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो भेड़ बकरी पालक हैं बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो ये इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से लगाई जाती है। जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 30 केजी है तो 3 ml, 50 केजी है तो 5 ml, 100 केजी है तो 10 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये भी यदि आपकी भेड़ बकरियाँ गाभिन है तो नहीं लगानी है एंटीबायोटिक। यदि गाभिन है तो आपको जो DCR है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको उसको लगवाने हैं अपनी बकरियों को। या यदि अच्छी एंटीबायोटिक लगाना चाहते हैं तो जिस प्रकार से एमोक्सिलम फोर्ट है 300 mg, ये इंजेक्शन भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। हालांकि ये महंगी डोज ज़रूर पड़ती है, लेकिन 300 mg की ये डोज जिन बकरियों का बॉडी वेट
30 kg से लेकर के 100 kg के बीच में है तो आप 300 mg का प्रयोग करवा सकते हैं। यानी एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आपको एक ही प्रयोग करना है। ये ऑप्शन बताया गया आपको कि प्रेग्नेंट बकरियों को क्या है, नॉन प्रेग्नेंट को क्या है। तो इन तीनों में से आपको एक ही इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में प्रयोग करवाना है। प्रेग्नेंट है तो आपको इसका प्रयोग नहीं करवाना है। ये दोनों आप अपनी भेड़ बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं। ये दोनों सेफ एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। रही बात एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन भी बकरियों को दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जिस प्रकार से कैडिस्टिन है, ये क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट की जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी भेड़ बकरियों में 3 ml से लेकर के 5 ml, जिनका बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट है, 5 ml से ज़्यादा डोज न लगें। यानी कम बॉडी वेट है तो 3 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगाए जाते हैं। देखो अभी आपको ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट बकरियों को कौन से देने चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट को कौन से देने चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताया। लेकिन भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि बुखार, यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है, आपकी बकरियों को बुखार हो जाता है, जिनका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर ज़रूर आपकी बकरियों का नोट कर लें। वैसे भी जो जितने भेड़ पालक बकरी पालक हैं वो पहचान जाते हैं कि अपनी बकरियों में बुखार है या अदर डिजीज़ है, तो उसका डायग्नोसिस करके आप ये इंजेक्शन अपनी बकरियों को लगवा सकते हैं। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या जो एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन अपने यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक या वेटरनरी से संबंधित कोई है तो उनसे बुला करके आप इनका प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। ये इसलिए बताया गया है कि इस तरह के साल्ट के इंजेक्शन हैं वह प्रयोग किए जाते हैं। कभी भी आप जो ये इंजेक्शन इतने बताए गए हैं, ये इंजेक्शन एक साथ एक बार में कभी बकरियों में प्रयोग न करें। सिर्फ एक तो आपको एंटीपायरेटिक, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन एक प्रयोग कर लिया, एक आपने ऑक्सी प्रयोग कर लिया और एक आपने ये कैडिस्टिन प्रयोग कर लिया, एक साथ ये कर सकते हैं। जब यदि आपकी बकरियां जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है तो आप इस तरह से ये ट्रीटमेंट, सही और सटीक जानकारी मैंने आपको दी है, सही सरल भाषा में भी आपको समझाने की कोशिश की है। कई बार बहुत से जो भेड़ पालक बकरी पालक होते हैं कि सर हमारे पास मिलोनेक्स एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन है, निमोसाइड एंड पैरासीटामोल भी है, क्या करें, कौन सा लगाएं? तो दोनों में से कोई सा भी इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से कौन सी टेबलेट व बोलस आती हैं जो भेड़ बकरियों में बुखार को उतारने के लिए, वह भी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। ये आपकी सुविधा के तौर पर वीडियो बनाएंगे। यदि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके कमेंट मिल के मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जितने भी बकरी पालक भेड़ पालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे मोटिवेशन मिलता रहूँ, आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।